नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 23 मई है और आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर क्या कुछ विशेष बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आज दोपहर के बाद राजस्थान के कई भागों पर आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा की गतिविधियां होगी और 31 मई को राजस्थान के काफ़ी जगहों पर मौसम पूरी तरह से पलट जाएगा। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, 1, 2 और 3 जून को राजस्थान के अलग अलग जगहों पर प्री मानसून की गतिविधियां मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, बीते 48 घंटों के दौरान राजस्थान में तापमान में हल्की सी गिरावट आई है। बीते 24 घंटों से तापमान 1 से 2 डिग्री गिरा है, यानी कि जो पिछले दिनों तापमान 51-52 डिग्री के आसपास बना हुआ था, उसमें अब लगातार कमी आ रही है और अभी तापमान राजस्थान के इलाकों पर 46-47 के आसपास बने रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर दोस्तों तापमान 45 डिग्री के आसपास भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज हो सकते हैं, यानी कि अब तापमान में लगातार गिरावट आएगी। और इसकी जानकारी हमने आपको सबसे पहले दी थी। दोस्तों, अरब सागर से राजस्थान के इलाकों पर तेज हवाएं पहुंच रही हैं। बीते 24-48 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान, मध्य पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर हवाओं के झोंके काफ़ी तेज थे। कई इलाकों पर हवाओं की गति 25 से लगाकर 30, कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर तक दर्ज हुई। और 24 घंटों के दौरान भी कुछ इलाकों पर हवाओं के झोंके पश्चिमी राजस्थान, कुछ गुजरात के सटे इलाकों के आसपास तेज रहने की संभावना है। हालांकि अब कुछ हवाओं की गति में कमी आएगी। अरब सागर से आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंची हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी से भी आर्द्र हवाएं अब लगातार राजस्थान और मध्य भारत के राज्यों पर पहुंच रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD अगले 24 घंटों के दौरान प्रभावी होगा और इस सिस्टम के प्रभाव से 31 मई से लगाकर 3 जून के मध्य राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में प्री मानसून की मध्यम तेज खंड वर्षा, कुछ इलाकों पर तेज मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और सटे पाकिस्तान के इलाकों के आसपास एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, यानी कि सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते कुछ आर्द्र हवाएं लगातार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच रही हैं और हवाओं के झोंके भी यहां पर कुछ तेज बने हुए हैं। आंधी की गतिविधियां कई भागों पर आ सकती है। वहीं पश्चिमी घाट के आसपास एक ट्रप लाइन बनी हुई है, जिसके चलते कुछ मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से लगाकर दक्षिण भारत के राज्यों तक हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा का दौर जारी रहेगा। कई भागों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों, अरब सागर के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन है और बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम बना हुआ है निम्न दबाव के रूप में। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान ये सिस्टम मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के राज्यों को प्रभावित करेंगे। राजस्थान के इलाकों पर इन सिस्टमों का प्रभाव कम रहेगा। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों पर WD का प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी कि आज 30 मई है और आज से लगाकर 31 मई से लगाकर गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर बदलने वाली हैं और कई जगहों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। मध्यम तेज, एकाध जगहों पर तेज तूफानी वर्षा भी होने की संभावना है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और वर्षा की गतिविधियां कहाँ पर हो सकती हैं, साथ ही अगले 4-5 दिनों के दौरान कहाँ पर कैसा मौसम रहने की संभावना है। तो यहाँ पर दोस्तों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर अनूपगढ़ के इलाके हैं। यहाँ पर कई जगहों पर आज मौसम बदल सकता है। कुछ बादलवाई कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। खासतौर पर हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की शुरुआत हो सकती है। दोपहर के बाद या दोपहर के आसपास कुछ बादलवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। तेज धूलभरी हवाएं, यानी कि आंधी आने की संभावनाएं भी चूरू के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर जो पंजाब हरियाणा के सटे इलाके हैं, हरियाणा पंजाब से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के लगते इलाकों के आसपास हल्की वर्षा, कुछ इलाकों पर आंधी के साथ तेज वर्षा भी हो सकती है। साथ में सीकर, झुंझुनू के आसपास भी मौसम बदल सकता है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना है। नीम का थाना से लगाकर कोटपुतली के आसपास के इलाकों पर भी वर्षा की शुरुआत अगले 24 घंटों के दौरान सिद्धपुर इलाकों पर हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर वर्षा हुई है और आज भी उम्मीद करते हैं दोपहर के बाद कुछ नए बादल बन सकते हैं। और 31 मई को दोस्तों यहाँ पर कुछ सक्रिय बादल बनने की संभावना है, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर समेत बीकानेर, अनूपगढ़ समेत जो सीकर, झुंझुनू के इलाके हैं,
चूरू के इलाके हैं, सीकर झुंझुनू से लगाकर कुछ कोटपूतली के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी हो सकती है। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास के इलाकों पर भी 1-2 जून को मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी की गतिविधियां 31 मई से शुरू हो सकती हैं, उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली तक के इलाकों पर भी मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। अधिकतर भागों पर तीखी धूप खिलेगी, दिन में तापमान कुछ गिरेगा। जो ठंडी शुष्क हवाएं राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्य राजस्थान की ओर बह रही हैं, अरब सागर से हवाएं लगातार यहां पर बनी रहेगी और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ हवाओं के झोंके कम हो सकते हैं, यानी कि जो बीते 3-4 दिनों से हवाओं में काफ़ी तेजी बनी हुई थी उसमें अब धीरे धीरे कमी आएगी और कुछ बादलों की आवाजावी बाड़मेर से लगाकर सिरोही, जालोर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, सिरोही के सटे इलाके हैं, यहाँ पर कुछ हल्की वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी की गतिविधियाँ। बाकी मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क और सामान्य रहेगा। 1-2 जून को कुछ पाली, जोधपुर से लगाकर नागौर के सटे इलाके हैं, कुछ फलोदी, बीकानेर के आसपास के इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसकी अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, अजमेर तक के इलाके हैं, यहाँ पर भी मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा, तीखी धूप खिलेगी, बादलों की आवाजावी कुछ इलाकों पर रह सकती हैं। सिटपुट इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल भी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर कुछ दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर के आसपास के इलाकों पर बन सकते हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर कुछ नए बादलों का प्रभाव भी बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा वर्षा की उम्मीद दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हल्की मध्यम कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान भी दर्ज हुई और आज भी यहाँ पर वर्षा की संभावना टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लगाकर करौली, भरतपुर के आसपास के इलाके हैं, डिग समेत कुछ जयपुर दक्षिण के इलाके हैं, अजमेर समेत यहाँ पर केकड़ी, शाहपुरा के आसपास के इलाकों पर भी हल्की वर्षा कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ वर्षा हुई है और आज भी दोपहर के बाद यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। और दोस्तों, 31 मई से लगाकर 1-2-3 जून को भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर मौसम खराब रहेगा और कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, कुछ इलाकों पर दोस्तों मूसलाधार खंड वर्षा भी उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकती है। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बादलों की आवाजावी भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर देखें, आज 30 मई से लगाकर मौसम कई जगहों पर बदल जाएगा और 31 मई को कुछ सक्रिय बादल राजस्थान के अलग अलग भागों पर बनेंगे और वर्षा की शुरुआत होगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, जून के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के कई भागों पर प्री मानसून सक्रिय होगा, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। आप जुड़े रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।